Today was the first time since the restoration of his membership that Rahul Gandhi spoke on the floor of the House. In fact, even as he was speaking on Manipur, an unsavory controversy seems to have overtaken the larger point that he was making. He was accused by the Bharatiya Janata Party of blowing a flying kiss to the members of parliament as he walked out. Remember, he had a political meeting today in Rajasthan. Subsequently, lady MPs of the BJP submitted a complaint to the speaker saying that stringent action should be taken against Mr. Gandhi for making that gesture towards Minister Smriti Irani. There were others who also said that some lewd gestures were made, that some objectionable gestures were made, that the flying kiss purportedly was aimed at the minister herself. Is this controversy, especially remember, since it comes on the back of the last trust vote, where there was much furor over a hug that Rahul Gandhi had given to the Prime Minister, he had winked soon after, and now this allegation of a flying kiss, could it actually overtake the larger push that he is making of being a serious political face of the India alliance? All right, let me go across now to the guests we have. Dr. Syed Zafar Islam continues with us, as does Acharya Pramod Krishnam. Acharya ji, why a flying kiss? मणिपुर ट्रस्ट वोट का फ्लाइंग किस से क्या लेना जी देना? पदमजा, आचार्य जी, फ्लाइंग किस का क्या लेना देना है मणिपुर से या ट्रस्ट वोट से या किसी भी चीज से? पदमजा, पहली बात तो यह है कि वो मैंने नहीं देखी वो फ्लाइंग किस करते हुए। अब मैं अपने दाढ़ी पे हाथ रख रहा हूँ, होठों पे हाथ रख रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, इसको कोई फ्लाइंग किस मान ले तो ये भी मेरा गुनाह बन जाएगा। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता की दिशा में ले जाना चाहता हूं कि राहुल गांधी कितना मिनट बोले। जफर इस्लाम साहब बताएंगे, इन्होंने नोट किया होगा। राहुल गांधी जितना टाइम बोले, जितने मिनट बोले, आधा घंटा से ज्यादा राहुल गांधी बोले। उस आधा घंटा से ज्यादा जो राहुल गांधी बोले उसमें से सिर्फ इन्हें उनका 1 सेकंड का ये एक घटना जो इन्हें दिखाई दी, ये नजर आया। उनका दर्द नहीं सुनाई दिया, उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी। उन्होंने मणिपुर की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने देश की इंटीग्रेशन की बात की, उन्होंने और तमाम तरह के मुद्दे उठाए, वो नहीं दिखाई दिया, वो सुनाई नहीं दिया। मैं जफर इस्लाम साहब से ये गंभीरता से एक सवाल करना चाहता हूं कि फ्लाइंग किस किया, नहीं किया, किया तो क्यों किया, कैसे किया, किसके सामने किया, किसको किया, पार्लियामेंट को किया, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर जो बैठे थे उनको किया, महिला सांसदों को किया या चेयर को किया? अभी स्मृति ईरानी जी ने जो विषय उठाया है, जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, उन्होंने साफ साफ बोला कि राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस जैसी एक हरकत की है पार्लियामेंट के लिए। और जो कंप्लेंट दी गई है महिला सांसदों की तरफ से, उसमें कहा गया कि उन्होंने स्मृति ईरानी जी की तरफ फ्लाइंग किस किया। तो पहले तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए देश के सामने। दूसरी बात ये है, वो फ्लाइंग किस किया है। A way to sort of distract people. Say Zafar Islam. देखिए, सिंपल क्वेश्चन टू जफर इस्लाम साहब। पद्मजा, every member of parliament has to maintain certain decorums. पार्लियामेंट का एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, कभी विंग करते हैं, कभी अचानक हक कर लेते हैं, कभी फ्लाइंग किस कर लेते हैं। ये डेकोरम किसको मेंटेन करना है? आप क्या बात करते हैं, कैसा आपका कॉन्डक्ट होता है, किस तरह का, वो पार्लियामेंट्री तौर तरीके से सही होना चाहिए। जब आप इस तरह के कॉन्डक्ट आप पे कहीं कभी देखी जाती है तो लोग उस पे बातें करते हैं। और खासकर फ्लाइंग किस अगर आप करते हैं विमेन पार्लियामेंटेरियन को, तो ये बिल्कुल चिंताजनक भी है और आपत्तिजनक भी बातें हैं। दोनों बातें हैं कि क्या वो मान मर्यादा भूल गए हैं या महिलाओं की इज्जत करना भूल गए हैं। तो इसलिए ये बातें जो है आचार्य जी को भी समझनी चाहिए, ये बातें कांग्रेस के एमपीज को भी समझनी चाहिए, कांग्रेस की लीडरशिप को भी समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट में एक डेकोरम होता है। आप प्राइवेटली क्या करते हैं उसके बारे में तो हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, हमने नहीं कहा ना। लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में तो आपको हल्की हरकत है, ये बीजेपी बोल रही है, क्योंकि पहले हग हुआ है, विंक हुआ है, एंड टुडे एज फार एज वेदर देयर वाज एनी सच एक्शन और नॉट, आई एक्चुअली वांट टू प्ले आउट व्हाट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द शिव सेना यूबीटी हैड टू से। शी प्रीटी मच कंफर्म, शी सेड कि मैं विजिटर्स गैलरी में बैठी थी, मैंने देखा ऐसा हुआ है। लेट्स लिसन टू व्हाट शी सेड।
जी मैं विजिटर्स गैलरी में थी, हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन इससे तो सत्ता पक्ष की महिला सांसद नाराज होगी ना, उन्होंने शिकायत कर दी से लेकर। उन्होंने क्या ये कह कैसे महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई, उनको किस बात का दुख हो रहा है? जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है कि मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्रियंका चतुर्वेदी तो मान रही हैं आचार्य जी कि जेस्चर ऑफ लव उन्होंने किया। पद्मजा, अगर प्रियंका जी मान रही हैं तो ये प्रियंका जी का मानना है। मैं ऐसा मानूं ये कोई जरूरी तो नहीं। मैं जफर इस्लाम साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पार्लियामेंट की एक मर्यादा होनी चाहिए, पार्लियामेंट की गरिमा होनी चाहिए। और जफर इस्लाम साहब को राहुल गांधी जी के द्वारा जो फ्लाइंग किस जैसा कुछ हुआ वो बड़ा बुरा लगा। लेकिन मैं जफर इस्लाम साहब से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश की संसद में 2004 से हैं, यानी कि लगभग 20 साल से हैं, और पॉलिटिक्स में भी 20 साल से हैं। 20 साल में राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया कोई काम ऐसा है जो जफर इस्लाम साहब की पार्टी को अच्छा लगा हो? राहुल गांधी साहब, आप अगर कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा होती है तो क्या ये अमर्यादित कार्य है कि नहीं? केदारनाथ गए तभी ना प्रॉब्लम हुई। क्या ये अमर्यादित है या फिर आपको लगता है कि दिस जस्ट कैजुअल? नो, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका फैसला कौन करेगा? या तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे। ठीक है, स्पीकर फैसला करेंगे, स्पीकर करेंगे, महिला सांसद करेंगी। मैं तो पार्लियामेंट में था नहीं, आप तो पार्लियामेंट में है नहीं, आप तो वहां के विजुअल्स देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। अब मैं ऐसे करके बैठूं और मैं एकदम से यूं कर दूं तो क्या इसे फ्लाइंग किस मान लिया जाएगा? मैं ऐसे बैठा हूं बहुत देर से, आपके चैनल पे पूरी दुनिया देख रही है और यू आर सीनियर मोस्ट एंकर। मैं ऐसे बैठा हूं, अब मैं एकदम यूं हाथ कर दूं तो क्या इसको फ्लाइंग किस समझा जाए? एनीवे, फिर भी आई रियली डोंट नो, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दैट इशू। इसका फैसला कौन करेगा? ओके, इसका फैसला कौन करेगा? सैयद जफर इस्लाम। एक जवाब देता हूं। देखिए, इसका फैसला तो चेयर ही करेगा। लोकसभा के चेयर जो है वही इसका डिसीजन लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब राहुल गांधी जी के बारे में ये कह रहे हैं आचार्य जी, तो 2004 से 20 सालों तक है, बट वो पार्लियामेंट में रहते कहां थे? उनका पार्टिसिपेशन लेवल क्या था? वो बिल्कुल चुपचाप बैठे या तो नहीं आते थे पार्लियामेंट। तो आप उसके बारे में अच्छी और बुरी बातें क्या देखेंगे? आज वो एक्टिव है और एक्टिव होकर गलत काम कुछ करेंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी बात की भी चर्चा होगी। सदन में कुछ भी अच्छा होगा तो अच्छी भी बात की चर्चा होगी, और गलत काम करेंगे तो गलत काम की चर्चा। क्या हर पार्लियामेंटेरियन के बारे में ऐसी बात होती है? क्या कांग्रेस के हर पार्लियामेंटेरियन के बारे में ऐसी बात हुई है? नहीं हुई ना। कोई 40 साल से भी है, लेकिन ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन आपका कॉन्डक्ट क्या है? आपने उसकी गरिमा समझा कि नहीं? सदन की गरिमा समझा कि नहीं? आपने उस मर्यादा को मेंटेन किया कि नहीं? आपने उस डिग्निटी को मेंटेन किया कि नहीं? वो तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। आपने अगर गलत किया तो बात होगी ना गलत। अब ये विमेन पार्लियामेंटेरियन जो गई है, उनको लगा कि गलत हुआ है तो वो उन चेयर के पास गए। Okay, let it be decided by the chair. If indeed there is video evidence, the chair will eventually take a call. And like even Acharya ji said, there is a certain dignity of the house. I'm sure nobody will have an issue when eventually a decision is taken on that to maintain the dignity of the house. I'll leave it at that. Thanks very much, both gentlemen. Remember, tomorrow is going to be the reply to the trust vote by the Prime Minister. Since tomorrow morning, we'll be live and on that big story. Stay tuned to Times Now.